राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग रोकने के लिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला 1994 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय था, जो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकारों को मनमाने रूप से बर्खास्तगी को प्रतिबंधित करता है। यह 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया था। अब हम जान लें कि यह एस.आर. बोम्मई मामला क्या था। 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहां पर जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता और जीतने के बाद रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी, अर्थात वहां के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े बने। लेकिन 1988 में हेगड़े की जगह एस.आर. बोम्मई मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बाद में 19 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। लेकिन राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण कराए ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसी के विरोध में एस.आर. बोम्मई ने उच्च न्यायालय में केस दायर किया, लेकिन जब उनको वहां से राहत नहीं मिली तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय की तरफ रुख किया और वहां पर एक याचिका दायर की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति का फैसला अंतिम नहीं है, यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अगर राष्ट्रपति की संतुष्टि गलत, पक्षपातपूर्ण या अप्रासंगिक आधार पर किया गया है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सरकार की बहुमत की जांच विधानसभा के पटल पर होनी चाहिए, न कि गवर्नर की व्यक्तिगत राय होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एस.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि इसके ठीक पहले प्रश्न में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि यदि राष्ट्रपति का फैसला दुर्व्यवहारपूर्ण हो, पक्षपातपूर्ण हो, अप्रासंगिक हो तो उसकी न्यायिक समीक्षा कोर्ट में की जा सकती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। अब इसके बारे में कुछ जान लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि कभी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अर्थात वहां पर सरकार चलाने में वहां की सरकार असमर्थ हो जाए, तो राज्यपाल की संस्तुति पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लागू किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख नहीं है। वहां पर अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्रों की विफलता शब्द का उल्लेख है, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में राज्यों में संवैधानिक तंत्रों की विफलता की जगह राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 18। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपात उपबंध का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। पहला अनुच्छेद 352, जिसमें राष्ट्रीय आपात वर्णित है, जो 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। पहला आधार युद्ध, दूसरा
बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। वहीं पर अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। वहीं पर अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की वित्तीय शक्तियां किसके पास होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, चाहे वह विधायी शक्तियां हों, चाहे वह वित्तीय शक्तियां हों या उसकी कार्यपालिका शक्ति हो, सभी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। और केंद्र सरकार की जो विधायी शक्ति है वह संसद के अधीन होती है। इस आधार पर हमारा उत्तर संसद हो जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अस्वीकार करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो 2 माह के अंदर संसद द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। यदि 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा अपने साधारण बहुमत से इसे पारित कर देती है तो अगले 6 माह तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। लेकिन यदि वह पारित न करे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अस्वीकार करने का अधिकार संसद के पास होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधायी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकतम 3 वर्ष। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो 2 माह के अंदर उसे संसद से पास कराना होता है और जब एक बार पास हो जाता है तो वह 6 माह तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा रहता है और फिर संसद द्वारा अनुमोदन होने पर अगले 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है। लेकिन 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन तभी बढ़ाया जाएगा जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो या चुनाव आयोग यह लिख कर दे दे कि उस राज्य में चुनाव कराना अभी संभव नहीं है। लेकिन इस तरह भी 3 वर्ष से ज़्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा। यदि 3 वर्ष से ज़्यादा अब राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो संविधान में संशोधन करना होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की विधानसभा का क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसे निलंबित या भंग किया जा सकता है। अब इसके बारे में कुछ जान लें। राष्ट्रपति शासन लागू करते समय विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है, जैसा कि कई सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इस बात को दोहराया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी विधानसभा को पहले भंग न किया जाए, उसे निलंबित ही किया जाए। लेकिन यह दोनों हो सकता है, निलंबित भी हो सकता है और भंग भी हो सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के मंत्रिपरिषद का क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इसे भंग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितनी बार संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
हर छः महीने में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान में कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की सभी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, चाहे वह विधायी शक्तियां हों, चाहे वह कार्यपालिका शक्तियां हों, चाहे वह वित्तीय शक्तियां हों, सभी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। अर्थात संसद राज्य में कानून निर्माण का कार्य करती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन को लागू करने से पहले किसकी सलाह ली जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कितने समय में सामान्य शासन बहाल करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जितनी जल्दी संभव हो सके। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र सरकार का यह दायित्व होता है कि उस राज्य में जल्दी से जल्दी सरकार के गठन के लिए कार्य किया जा सके, जिससे वहाँ की सरकार गठित हो और अपने राज्य का शासन प्रशासन अच्छे ढंग से ठीक से चला सके। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार किसे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के समक्ष कितने दिनों के भीतर रखा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 महीना। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रशासन कौन संभालता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राष्ट्रपति शासन के दौरान नाम तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन यदि कभी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की संस्तुति न करे, लेकिन राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो केंद्र सरकार बिना राज्यपाल की संस्तुति के भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की अवधि पहली बार कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 महीना। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम इसके पहले भी व्याख्या कर चुके हैं कि जब संसद एक बार अनुमोदित कर देता है तो यह 6 माह तक राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा रहता है, और बार बार ऐसे संसद अनुमोदन करके 6 माह तक बढ़ा सकती है, लेकिन अधिकतम यह राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक का हो सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए संवैधानिक आधार क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य में संवैधानिक मशीनरी का विफल होना। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने का निर्णय कौन लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। राष्ट्रपति शासन लागू करने में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, लेकिन समाप्त केवल मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कर देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका
किसके अधीन होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल अधिकारियों के माध्यम से उस राज्य का प्रशासन चलाता है।